गुरु भक्ति योग। शिष्यत्व की पहचान मानी गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। देव, द्विज, आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। ब्राह्मणों, पवित्र आचार्यों एवं ज्ञानी पुरुषों को प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तपश्चर्याएं हैं। माँ बाप और आचार्यों की सेवा, गरीब और रोगियों की सेवा भी शारीरिक तपश्चर्या है। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। वे हमेशा लोगों को यही सीख देते कि अपने समय को सत्कार्यों में लगाओ। व्यक्ति को कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार एक धनवान श्रद्धालु ने कहा, महात्मन, अगर कोई व्यक्ति समय की कमी के कारण अपना समय अच्छे कार्यों में न लगा पाए तो उसे क्या करना चाहिए? महात्मा उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, मेरा परिचय आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ है जिसको विधाता द्वारा निर्धारित आयु से एक भी क्षण कम या अधिक मिला हो। समय की कमी से तुम्हारा क्या मतलब है? भक्त कुछ उत्तर नहीं दे पाया। महात्मा समझाते हुए बोले, जिसे तुम समय की कमी कह रहे हो वह वास्तव में समय का अभाव नहीं, अव्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति यह ठान ले कि मुझे सदैव सुव्यवस्थित जीवन ही जीना है तो उसके पास हर काम को अच्छी तरह करने के लिए पर्याप्त समय निश्चित ही निकल आएगा। जो व्यक्ति व्यवस्थित जीवन नहीं जीते हैं वे अपने अमूल्य जीवन को भार रूप ढोते रहते हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा कि जीवन की उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितने वर्ष जीवित रहे,
बल्कि यह है कि हम जीवन कैसे जिए, हमने समय का कितना सदुपयोग किया। तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। व्यक्ति अपना जीवन फालतू बातों में, निरर्थक कामों में, आलस्य प्रमाद में एवं अस्त व्यस्त तरीके से जीकर गंवा देता है और अंत में सिर धुन धुन कर पछताता है तथा काल, कर्म और ईश्वर को ही झूठा दोष देता है। गुरुवाणी कहती है, करुणो हतो सुना कियो पर्यो लोभ के फंद, नानक समय रमि गयो अब क्यों रोवत अंध। जो करना था यदि वह नहीं किया और लोभ मोह आदि में फंसकर जीवन का कीमती समय गंवा दिया, तो फिर समय की कमी थी, ऐसा था, वैसा था, यह कहकर रोने से क्या लाभ होगा। व्यस्त में अपने समय को सार्थक करें। अभाव नहीं होता समय का, अव्यवस्था होती है। महात्मा के इस उत्तर से वह व्यक्ति अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से सुनियोजन करना शुरू किया और जीवन का अधिक से अधिक समय सेवा, सत्कार्यों में, सद्ज्ञान पाने में लगाने लगा। जीवन में समय की कमी का उसका भ्रम दूर हो गया और मनुष्य जन्म देने वाले ईश्वर को तथा जीवन का सदुपयोग करने की कला सिखाने वाले उन महापुरुष को वह लाख लाख धन्यवाद देने लगा। संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि संसार के प्रपंच जीव को ईश्वर के पास जाने नहीं देते। जिसको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, उसे स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए, संत की आज्ञा में रहना चाहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार साधन करना चाहिए। सांसारिक प्रपंच से बचना हो तो सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। श्री राम जी तो परमात्मा हैं। माइक सांसारिक प्रपंचों से रहित शुद्ध ब्रह्म है। वे जगत को ज्ञान देते हैं कि मैं ईश्वर हूं, फिर भी मुझे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत से लोग पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञानी हो जाते हैं और व्याख्यान भी अच्छा करते हैं। पुस्तकों को पढ़कर मिला हुआ ज्ञान धन प्राप्त करा सकता है, प्रतिष्ठा दिला सकता है, परंतु अंदर की शांति नहीं दिलाएगा। पुस्तकें पढ़कर मिला हुआ ज्ञान 6-8 महीने कोई न पढ़े तो धीरे धीरे भूलने लग जाता है। जिसको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसने सद्गुरु की सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है, अचल होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्ञान में स्थिरता आती है, आत्मविश्रांति, आत्म सुख मिलता है एवं परितृप्ति होती है। पुस्तकें पढ़कर शब्द ज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है। सद्गुरु कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण और सदाचार लाता है। पारस के परसंते कंचन भई तलवार,
तुलसी तीनों ना गए, धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सद्गुरु मिला सुनार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सद्गुरु मिला सुनार। तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आकार।